भगवान की एक भी झलक जब कभी किसी जीव को प्राप्त होती है, बस वो हतप्रभ हो जाता है। सिर्फ सौगात के रूप में उसे अश्रुधारा ही प्राप्त होती है। भगवान के नैना ही ऐसे हैं। बड़ी प्यारी पंक्तियाँ बिहारी जी की समर्पित कर रहा हूँ। अमिय हलाहल मध भरे, अमिय हलाहल मध भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। इसलिए आए हैं ठाकुर जी से प्रार्थना, सरकार बस बाप को देखने के बाद ये नैना अब किसको देखें, सिर्फ देखें तो आपको ही देखें, क्योंकि आँखों की पवित्रता भी यही है। अगर आँखें मिली हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए मिली है। सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति और बड़ी ही पुनीत है वो आँखें जो भगवान का दर्शन करती हैं, जो भगवान का गुणानुवाद सुनने के लिए जिनके कान आतुर रहते हों। धन्य है वो। आए ऐसा ही भाव लेकर ये शब्द सुमन। अरे तुम्ही से मन लागा, अरे सांवरिया तुम्ही से मन लागा, अरे सांवरिया मन लागा, अरे सांवरिया तुम्ही से तुम्ही से तुम्ही से तुम्ही से मन लागा, अरे सांवरिया तुम्ही से मन लागा।
अपने बुंदेलखंड के गौरव, बुंदेलखंड धरा के गौरव स्वामी श्री मधुसूदनाचार्य जी का लिखा हुआ ये दादरा है। ऐसे भक्त जिनको इसी जीवन में भगवान का साक्षात्कार हुआ, राघव सरकार जी का साक्षात्कार उन्हें हुआ, ऐसे स्वामी मधुसूदनाचार्य जी का ये लिखा हुआ हमारे चंदवारा के, ज़्यादा दूर के नहीं चंदवारा के हैं, ऐसे महापुरुष की ये लेखनी द्वारा लिखा गया ये दादरा। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। पूज्य महाराज श्री का पदार्पण व्यास गादी पर हो रहा है। आए सुने आप बड़ा मनोहारी दादरा। तुम ही से मन लागा, तुम ही से मन लागा, मन लागा, अरे तुम ही से मन लागा, अरे सांवरिया तुम ही से मन लागा, अरे सांवरिया तुम ही से मन लागा, अरे सांवरिया। मधुप अली के प्राण सखाए, मधुप अली के, मधुप अली के, मधुप अली प्राण सखाए, मधुप अली प्राण सखाए। चरण कमल रज, चरण कमल रज निश दिन मागा, अरे सांवरिया तुम्ही से मन लागा, अरे सांवरिया, अरे सांवरिया, अरे सांवरिया, हो सांवरिया तुम्ही से मन लागा, अरे सांवरिया तुम्ही से मन लागा, अरे सांवरिया तुम्ही से मन लागा, अरे सांवरिया तुम्ही से मन लागा, लागा तुम्ही से मन लागा, तुम्ही से मन लागा, तुम्ही से मन लागा, अरे सांवरिया तुम्ही से मन लागा, अरे सांवरिया, अरे सांवरिया, अरे हंसमेव ममलं ज्ञानं वरं गीयते, यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं, तच्छृण्वन् प्रवदन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीबांके विहारिणे नमः, श्रीबालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
हरि बोल। यमुना महारानी की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। वामदेवेश्वरनाथ की जय। काली मैया की जय। महेश्वरी मैया की जय। संकट मोचन सरकार की जय। गुरुदेव महाराज की जय। नगर बस्ती के समस्त देवी देवताओं की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। गोवर्धननाथ की जय। गौ माता की जय। मैया की जय। जय जय
परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा लोकाभिराम सतस्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंद वर्धन श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दिव्य अनुष्ठान विगत दिनों से हमें इस भूमि में श्रवण करने का पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। कथा के आयोजक यजमान हमारे परम सम्माननीय मास्टर साहब श्री राम शरण त्रिपाठी जी, माता जी, सपरिवार बंधु बांधवों से युक्त होकर के भावमयी, रसमयी, आनंदमयी, भक्तिमयी सुंदर लीला बिहारी सरकार की दिव्य लीलाओं का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उपस्थित जन समूह, सूत्रवृंद, भक्तवृंद, मातृ शक्तियां, आए हुए समस्त कथा के रस रसिक वृंद, भगवान की कथाओं का हमें आनंद कंद की कथाओं से हमें जो आनंद लाभ प्राप्त हो रहा है, श्रवण लाभ प्राप्त हो रहा है। एक कथा ही ऐसा साधन है मनुष्य के लिए जो सरलता से ईश्वर के सानिध्य में हमें पहुंचाता है। अन्य साधन तो कठिन है, साधन बहुत है, ऐसा नहीं कि साधन नहीं है, बहुत से साधन है। पर तुलसी बाबा लिखते हैं, नहीं कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। केवल एक भगवान का नाम ही है जो जीव को सहज में भगवान के पास पहुंचाता है। हम लोगों को कुछ करना नहीं है भाई, भजन ध्यान करना है तो ध्यान एकाग्र होना चाहिए। ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा है, माला चल रही है और मन और कहीं चल रहा है, वो भी कठिन है। तपस्या हो नहीं पा रही है और कठिन है। इसलिए श्रवण जो है, कथा समानम भविनास्ति चान्यत, पुराणकारों ने कहा कि भाई सुनने में तो कुछ नहीं बिगड़ता है, केवल बैठ के सुनना है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरित। कर्णरंध्रों से जब भगवान की कथा हृदय में प्रवेश करती है बंधु, और कुछ मिले चाहे ना मिले, पर कुछ क्षण के लिए आत्मानुभूति जरूर जीव को मिलती है, आत्म शांति मिलती है। जब कथा में बैठेंगे तो कुछ क्षण आनंद मिलेगा। ये संसार में व्यथाएं बहुत हैं, कथाएं नहीं है। इतनी व्यथाएं, इतनी समस्याएं कि जहां बैठ जाओ तो पूरी लिस्ट खोल देता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ क्षण बैठिए तो अच्छे लोगों के पास में बैठिए और उनसे कहिए, भैया कुछ सुनाइए तो भगवान की कथा सुनाइए, व्यथा मत सुनाइए। व्यथा, मैंने एक दिन आपसे कहा था, मनुष्य को नहीं सुनाना है, व्यथा सुनाना है तो या तो अपने गुरु को सुनाइए या तो अपने गोविंद को सुनाइए। जो सुनेंगे तो उसका निदान भी करेंगे, संसार वाले कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत सुंदर मनोहारी भगवान गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ, बड़ा सुंदर स्वरूप है गोवर्धन महाराज का। वृंदावन दर्शन करने आप जाएं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। साक्षात भगवान का स्थूल रूप गिरिराज महाराज है। लाखों लोग गिरिराज धरण की शरण में पड़े हुए हैं, परिक्रमा लगाते हैं। गिरिराज महाराज के अद्वितीय संत पूज्य पंडित जी संत श्री गाय प्रसाद जी महाराज अद्वितीय संत हुए। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं, कुछ दिन पूर्व साक्षात गिरिराज महाराज के दर्शन जिन्हें इसी कलयुग में हुए, वो नित्य प्रति गिरिराज जी की तलहटी में परिक्रमा करते थे।
रोज गिरिराज जी की पूजा करते थे। अनेक महात्माओं के चरित्र हैं। एक महात्मा तो ऐसे हुए कि 80 साल की उम्र में भी जब तक परिक्रमा नहीं लगा लेते थे तो एक लोटा पानी भी नहीं पीते थे। एक दिन भगवान को लगा कि 80 साल की उम्र में ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा बहुत होती है, ये बूढ़ी मूर्ति इतनी परिक्रमा कैसे करेगी। तो साक्षात गिरिराज महाराज प्रकट हुए और भगवान ने अपनी शिला प्रदान कर दी। आज भी वृंदावन में वो शिला विराजमान है। भगवान के चरण चिन्ह है, भगवान की बांसुरी है, भगवान का स्वरूप बना हुआ है। और कहने लगे संत, अब 21 किलोमीटर की परिक्रमा तुझे नहीं करनी, इस शिला की 4 परिक्रमा करनी है तो सारी परिक्रमा का फल तुझे प्राप्त हो जाए। आज भी श्री राधा दामोदर मंदिर में कार्तिक के महीने में बड़ी सुंदर परिक्रमा वहां होती, वैसे तो पूरे वर्ष होती है। मेरे कहने का भाव पक्ष केवल ये है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर कहीं गया नहीं है, केवल हमारी दृष्टि का दोष है जो परमात्मा हमें नहीं दिख रहा। परमात्मा तो यही है। भगवान ने गिरिराज लीला करा के कई लीलाओं को स्थापित किया। भगवान की लीलाएं कई कारणों को लेकर के आती हैं। जैसे इंद्र को मद हुआ तो भगवान ने इंद्र का मद भंग किया। ब्रजवासियों को अनन्य भाव का प्रेम प्रदान किया। जीव को अनन्य होना चाहिए। अनन्य का मतलब जिसका कोई अन्य ना हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, परमात्मा मेरा है। जैसे एक नारी विवाह होकर के आती है तो सेवा पूरे घर की करती है, पर अगर सबसे ज्यादा विश्वास करती है तो वो अपने पति देव के ऊपर करती है। बस यही हमारे जीवन का एक उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं परमात्मा के प्रति अनन्य भाव का चिंतन करें। और भगवान गीताकार कहते हैं, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जीव जो मुझसे अनन्य भाव से प्रेम करता है, मैं उसके सारे कार्यों को पूर्ण कर देता हूँ। सुंदर इंद्र महाराज घबराए। अब घबराना स्वाभाविक है। अब बड़ा अधिकारी नाराज हो जाए तो छोटे वाले की तो वैसे भी हालत खराब। अब भगवान से पंगा ले लिया। परमात्मा है, नारायण, अरे तो साक्षात नारायण है, मैं समझ नहीं पाया और मैंने परीक्षा ले ली इनकी, क्या करूं। तो सोचने लगे प्रसन्न कैसे किया जाए। तो किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो तो उसके पसंद की चीज ले जाइए। अधिकारी मीठा ज्यादा खाता हो तो मीठे का डिब्बा ले जाओ, तीखा खाता हो तो तीखा लेके जाओ, जो जैसा उसे अच्छा लगे वो लेके जाओ। और जब वैसी चीज लेके आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रसन्नता उसकी होगी। तो उन्होंने कहा भगवान को क्या प्रिय है, तो मेरे गोविंद को अगर सबसे प्रिय कोई है तो गौ माता गोविंद के लिए सर्वोपरि है। आज भगवती सुरभि गाय को लेकर के आए हैं और भगवान गोविंद का अभिषेक कराया। इसलिए उस दिन से भगवान का एक नाम पड़ गया, बोलिए गोविंद भगवान की जय। हमारे आदरणीय अवस्थी जी आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद।
की बड़ा ही सुंदर महाराज इंद्र ने भगवान की बड़ी भावमयी रसमयी स्तुति गाई। प्रभु मुझे क्षमा करो, विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुणशम प्रवाह न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हमारा क्षमा करिए, मुझे हमारा स्वभाव है अपराध करना। ये जीव को अपराध करने की आदत पड़ गई है और भगवान को क्षमा करने की आदत पड़ गई है। ये जीव कहता है पापो हूं, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हूं, पाप करने वाला हूं, और आगे कहता है पापात्मा और पाप संभव, आगे होने की भी संभावना है। पर त्राहि माम पुंडरीकाक्षः सर्व पाप हरो हरि ही। आप तो हरण करने वाले हैं ना, प्रभु क्षमा करिए, मुझसे गलती हुई, मैंने आपकी परीक्षा करी। भगवान के ऊपर गौ माता ने अनवरत रूप से दुग्ध धारा भगवान का अभिषेक कराया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा इंद्र, वैसे तो अपराधी होता है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, और दंड नहीं मिलेगा तो वो मानेगा नहीं, फिर गड़बड़ करेगा कहीं ना कहीं। पर फिर भी आपके अपराध में एक अच्छाई छिपी है। क्या छिपी है? आपने भक्त भगवान का संयोग करवाया। 7 दिन तक जो ब्रजवासी मुझे रोज दर्शन नहीं कर पाते, मेरा 7 दिन तक अनवरत रूप से भगवान की दिव्य छटा का दर्शन करते रहे। भगवान गिरधारी सुंदर गिरवर को धारण किए हुए समस्त 84 कोष के ब्रजवासियों को भगवान सुंदर दर्शन देते रहे। बस यही जीव का स्वभाव है। भगवान ने कहा गम्यताम शक्रभद्रम वहा, जाओ, जाकर के अब दोबारा अपराध नहीं करना, नहीं जगह खाली हो जाएगी, इंद्र पद में कोई दूसरा बैठ जाएगा। वहां भी बदला बदली होती रहती, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, ट्रांसफर होता रहता है। भाई काम अच्छा नहीं करोगे तो ट्रांसफर तो हो ही जाएगा। भगवान ने इंद्र को वहां से भेजा। तत्पश्चात भगवान सुंदर ब्रज में निवास कर रहे हैं। एकादशी की तिथि आई। एकादश्याम निराहारः समभ्रर्ज जनार्दनम। एकादशी तिथि आई तो बाबा नंद जी यमुना जी में स्नान करने पहुंच गए, पर असमय में स्नान करने पहुंचे। इसलिए रात्रि के समय किसी भी जल में स्नान करने का विधान नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर ब्रह्म मुहूर्त से पहले नहाते हैं तो महाराज वरुण के सैनिक भ्रमण करते रहते हैं, कहीं पकड़ ले जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बाबा नंद को लेकर के वरुण लोक ले गए। भगवान ने कहा अब क्या करें? परमात्मा स्वयं जाकर के वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा के लाए। वरुण देव ने कहा पधारिए महाराज, कैसे आए? बोले क्या करूं, मेरे बाप को पकड़ लाए और कैसे आया हूं, अपने पिता को छुड़ाने आया हूं। अरे ये पिताजी हैं आपके, हम क्या जाने, ये तो स्नान करने आए थे। बस यही तो समस्या है। कहीं पुत्र महान हो जाए तो पुत्र का परिचय काम करता है, और कहीं पिता महान हो जाए तो पिता का परिचय काम करता है। दोनों की बड़ी छोटे छोटे ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासियों ने कहा नारायण, हम जानते हैं आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, और जब परमात्मा है तो हम आपका वैकुंठ दर्शन करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान हमारे आदरणीय पंडित जी का। भगत जी का बड़ा ही सुंदर समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने यमुना में कहा डुबकी लगाइए, और जैसे ही यमुना में डुबकी लगाया तो साक्षात भगवान के वैकुंठ का दर्शन हुआ। बोलिए वैकुंठनाथ की।
यमुना में डुबकी लगाया तो साक्षात रमा वैकुंठ का दर्शन हुआ ब्रजवासियों को। एक रूप से भगवान शेष की सैया में लेटे हुए हैं और एक रूप से साथ में भी चल रहे हैं। तो छोटे छोटे ब्रजवासी कहते हैं लाला, ये जो सांप जो सर्प में लेटे हुए हैं शेषनाग में, इनको मोड़ो और तेरो मेढ़ो एक जैसे लगे। तो भगवान ने कहा हाँ, मेरा मुंह इनसे मिल रहा है। देखा लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं वैकुंठ में, आह वेद की ध्वनि हो रही है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद, सुंदर वेद ध्वनि हो रही है। सारे वैकुंठ में घूमे और भगवान ने पूछा क्यों वैकुंठ में अच्छा लगता है? बोले अच्छा तो लगता है, पर आनंद जो वृंदावन में वो यहाँ नहीं है। यहाँ तो सुनसान माहौल है, चुपचाप बैठिए, वहां तो किसी की मटकी फोड़िए, कहीं कुछ करिए, आनंद करिए महाराज। इसने कहा करिए वैकुंठ ही जाइए। ऐसे वैकुंठ से तो हमारा वृंदावन सुंदर है महाराज, हमें तो अपने वृंदावन ले चलो। ये वही वृंदावन है, निर्गुण निर्विकल्प निरीह पर ब्रह्म परमात्मा को सुंदर क्रीड़ा करके नाच नचाते हैं, खेलते हैं, किलोल करते हैं। ये बड़ी सुंदर दिव्य लीलाएं हैं। भगवान ने कहा तो ठीक है, नेत्र बंद करिए, मैं पुनः आपको अपने स्थान में पहुंचा देता हूँ। देखते देखते पुनः अपने वृंदावन में आ गए। धन धन वृंदावन रजधानी। हमारे भक्तों ने कहा है ज्ञान भगति जहाँ बटत जेवरी और मुक्ति भरत जहाँ पानी। धन धन वृंदावन रजधानी। अरे वृंदावन तो वृंदावन है महाराज। जो सुख वैकुंठ में नहीं है, साक्षात वैकुंठ नाथ तो वृंदावन में विराजमान है। साक्षात वैकुंठ से भी ज्यादा आनंद तो वृंदावन में है। हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा है रे मन वृंदा विपिन निहार। अरे मन, रे मन वृंदा विपिन निहार। क्या कहते हैं? तीर्थराज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। अगर ब्रज के बाहर भगवान भी आए तो कहीं असली वाला नहीं है, ये तो नकली वाला है। असली वाला तो कभी वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वो तो बिहारी जी यही विराजमान है। बड़ा सुंदर भगवान बांके बिहारी जी की लीलाओं का दर्शन, सुंदर मनोहारी लीलाएं बिहारी जी की। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया। तत्पश्चात सुंदर भगवान की दिव्य रास लीला का वर्णन किया। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री सुंदर भगवान की विशुद्ध रास लीला का वर्णन। ये रास लीला भगवान की जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम रास है। रास का अर्थ सामान्य नहीं है। लोग रास लीला को नृत्य की लीला समझ लिया कि भगवान नाचते हैं, बस वही रास लीला है। अरे नहीं नहीं नहीं, रास लीला को तब समझ में आएगी जब हम श्री कृष्ण को समझें। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है और ये सभी जीवात्माएं भगवान की गोपी हैं। और जब हम अपने को गोपी मान लें तो फिर भगवान की रासलीला हमें अपने आप में समझ में आ जाएगी। परमात्मा जीवात्मा की विशुद्ध मिलन का नाम ही रास है। संस्कृत में रास शब्द का हमारे विद्वानों ने विवेचन किया, रसो वैसा। विद्वान कहते हैं परमात्मा कैसा है? बोले रसमय ब्रह्म है, आनंदमय ब्रह्म है। भगवान का स्वरूप ही रस स्वरूप है। रसम हेवानम लब्ध्वा आनंदी भवति। जब ये जीव भगवान के रसानुभूति, रस स्वरूप परमात्मा की अनुभूति करता है तो भगवत स्वरूप हो जाता है। कहीं ना कहीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब रासलीला सुनाई तो सबसे पहले सावधान कर दिया, भगवान तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे
भगवान ने सावधान किया, ये किसकी लीला है? भगवान की लीला है। सबसे शब्द क्या कहा? भगवान। लोगों ने कहा भगवान किसे कहते हैं? बोले 6 चीजें जिनमें है वो भगवान है। समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र भक्ति, समग्र वैराग्य, ये जिनके शरीर में वर्तमान है वो भगवान है। हर व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। भगवान ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के षड ऐश्वर्य होते हैं। और षड ऐश्वर्य जिनके शरीर में है वो भगवान है। जैसे स्टार बढ़ने से पद बढ़ जाता है, जैसे स्टार बढ़ते गए तो उसकी महत्व बढ़ गया, तो वैसे कहीं ना कहीं भगवान के 6 स्वरूप है। ये 6 कहीं ना कहीं षड ऐश्वर्य भगवान में, समग्र ज्ञान जिनके शरीर में, समग्र वैराग्य जिनके शरीर में है, समझ रहे हैं ना, वो भगवान है। इसलिए ये कथा को सुनने के पहले परमात्मा को परमात्मा मानिए, तब लीला समझ में आई। जय गाँव ही चरित समारे। कोई भी चीज को जानने के पहले, गाने के पहले समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा क्या है। ये भगवान की लीला है। अगर संसार की लीला समझेंगे तो संसार दिखाई देगा, और भगवान की लीला को समझेंगे तो साक्षात हमें परमात्मा दिखाई देगा। बस यही है। दूसरी बात आपको सुनाऊं मैं। गो नाम इंद्री, पामा ने पीना। ये हमारी आत्मा ही गोपी बन गई और परमात्मा ही श्री कृष्ण बन गए। इनका विशुद्ध मिलन हो जाए, यही रास है। तीसरी बात है, जैसे रस कितने प्रकार के होते हैं? भोजन में 6 रस होते हैं और जीवन में 9 रस होते हैं। बहुत गहराई से सुनिए। भोजन बनाएंगे तो केवल 6 ही रस होते हैं, 7वां रस नहीं होता भोजन में। तो भोजन 6 रसों से अच्छा लगता है, और जीवन में 9 रस होते हैं हमारे। अभी बैठे बैठे कोई ऐसी बात कह दे तो रोना शुरू कर देंगे, ये करुण रस है। कोई ऐसी बात कह दे तो हंसना शुरू कर दे तो ये हास्य रस है। कोई ऐसी क्रोध की बात कर दे तो ये रौद्र रस है। ये शरीर में 9 रस वर्तमान है, हम उन रसों से चलते हैं। कोई श्रृंगार की चर्चा करे तो वो श्रृंगार रस है। अनेक प्रकार के रसों का स्वरूप है। इसलिए ये भौतिक रसों से जब हम आनंदित हो जाते हैं तो परमात्मा का तो आध्यात्मिक रस है, और उस रस स्वरूप परमात्मा से मिलने का नाम ही रास है। सुंदर जो है, श्रीधर स्वामी कहते हैं, ब्रह्मादि जय संरूढ़ा दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्री रमानाथः रासमंडल मंडनः। ये कामदेव के ऊपर विजय की लीला, रास लीला है। कामदेव शंकर जी के पास में आए तो शंकर जी ने भस्म कर दिया। कामदेव राम जी के पास में गया तो राम जी ने घोड़ा बना के नचाया। ये ऐसा नहीं मानता नहीं है, ये सबके ऊपर जाता है। नारद जी जैसे महात्मा को चक्कर में डाल दिया तो भगवान से कहता मैं भी आपसे भिड़ने के लिए आया हूं। तो भगवान ने कहा क्या बात है? तो रामावतार में आया तो जिम बर बर ही नचाए। राम जी ने घोड़ा बना के खूब नचाया। तो इस अवतार में फिर लड़ने के लिए आ गया। तो भगवान ने कहा ये बताओ कि मैदान में लड़ोगे कि घर में लड़ोगे? लड़ाई 2 प्रकार की, एक मैदान की, एक घर की। बोले महाराज मैदान की लड़ाई हो जाए तो बोले चलिए अनंत गोपांगनाएं होंगी और उनके साथ में नृत्य करूंगा और तुम अपने सारे बाणों का प्रहार कर लेना। बाद में ये नहीं कहना कि महाराज मैं कमजोर पड़ गया, मैं बीमार पड़ गया, मेरी समस्याएं हो गई। इसलिए जितने कामदेव के 5 बाण होते हैं, कामः पंच सरस्वतः, आज उन्होंने सभी बाणों का प्रयोग किया। भगवान श्री हरि ने उल्टा टांग दिया उसे। उत्तम भयन रतिपति प्रमयांचकारा। अरे भगवान से कोई लड़ने जाए तो कोई जीत पाए? परमात्मा तो परमात्मा है भाई।
ये संसार के विकार इस जीव को प्रभावित कर सकते हैं, पर परमात्मा को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। परमात्मा तो परमात्मा है बंधु। सुंदर जो है भगवान में दिव्य बंसी बजाई, तदोरुराजः ककुभकरैर्मुखं प्राच्या विलम्पन् वरुणेन शान्तमयी सचर्षणीनां मुदगासुचोमृजन् प्रिय प्रियायाः इव दीर्घदर्शनः। आज भगवान श्री हरि ने निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। बंसी बट में शरद काल की पूर्णिमा के समय शरद ऋतु में भगवान ने बंसी का निनाद किया, बंसी बजाई। सुंदर जैसे ही बंसी बजी, वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग। आहा, भगवान बिहारी जी की बंसी जैसे ही सुनाई दिया। आज सभी गोपियों को जैसे ही कानों में पड़ी, सबने सोचा गोविंद मुझे बुला रहे हैं, गोविंद मुझे बुला रहे हैं, गोविंद मुझे बुला रहे हैं। बजाने वाले एक, बजने वाली एक और सुनने वाली अनेक। सभी गोपियों को लगा कि गोविंद मुझे याद कर रहे हैं। जरा चल के वृंदावन में देखें, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन में देखो, जरा चल के वृंदावन में देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के हरी हरी मीठी मीठी ताली से गाइए, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन में देखें, जरा चल के श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे,
में वंशी का निनाद किया तद निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान गोविंद की वंशी बजे, बांसुरी बजावे जब रंग पे मुरारी तो शिव समाधि भूल गए। शंकर जी की समाधि टूट जाए, ब्रह्मचारियों का वेद भूल जाए, ऐसी भगवान की वंशी। क्या बात है, भगवान की वंशी कोई सामान्य है? हा हा, गिरधर की वंशी बजे। ये गोपियां जो है वेद के मंत्र हैं। गोपी क्या है? जोर से बोलिए। ये कोई सामान्य नहीं है, ये वेद के मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, साधन सिद्धा नित्य सिद्धा, जो अनेक जन्मों से भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। और कौन है? ये रामावतार की मिथिलानियां भी शामिल हैं। आनंद रामायण में लिखा हुआ है, जब राम जी जनकपुर गए तो मिथिलानियों ने कहा, पाहुन क्या हमने इतने पुण्य नहीं किए कि हमें आप मिल जाए? तो भगवान ने कहा, नहीं, पुण्य तो आपका भी है, तो क्या कब मिलेंगे हमें? तो भगवान ने कहा, इस अवतार में तो नहीं, इस अवतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं मैं। इस अवतार में तो मैं जानकी जी के लिए ही आया हूँ, मैं जानकी जी को मिल सकता हूँ, पर अगले अवतार में ब्रजगोपी बन के आओ तो मैं सबको मिल सकता हूँ एक साथ में। ये रामावतार की वही मिथिलानियां हैं, दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं, जो भगवान से प्रार्थना करते रहे कि हमें भी भगवान मिले। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वो ब्रज की वनिताएं ऋषि रूपा साधन सिद्धा आई। ये शरीर में अद्वैत का भाव हो जाए। मैंने कल भी आपसे कहा बंधु, याद रखना, ये शरीर के पिंजड़े के तो नाम है, पर पिंजड़े के अंदर बैठी हुई जो मैना है, जो चेतना है, उसका कोई नाम नहीं है। अभी हम स्त्री पुरुष के भाव से अपने को मानते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा ये भाव है। पर बंधु, ये चेतना कितने पिंजड़ों को बदल के चली आई और कितने पिंजड़ों के नाम वहीं छोड़ते हुए चली आई, और आगे कितने पिंजड़े से बदलने हैं। इसलिए बंधु, कभी कभी अद्वैत हो जाइए। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य, आद्य गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत मत की स्थापना की। ये जीव जब तक द्वैत को नहीं छोड़ेगा, जब तक अपने स्वरूप को विदेह नहीं करेगा, सदेह मानेगा, तो भगवान कैसे समझ में आएगा। मीरा जी की कथा आती है। मीरा जी आज से 500 वर्ष पहले एक महात्मा से मिलने गई वृंदावन में। जीव गोस्वामी जी महाराज बड़े अद्वितीय संत थे। 24 घंटे में 1.25 लाख नाम जपते थे भगवान का। 1.25 लाख नाम जपन करने वाले संत जीव गोस्वामी पाद। आज से 500 वर्ष पुरानी बात है। मीरा जी मिलने के लिए पहुंच गई, नाम जप कर रहे थे महात्मा। किसी ने कहा कोई नारी मिलने आई है, स्वामी जी आपसे कोई नारी भेंट करने आई है। तो स्वामी जी ने अंदर से कह दिया कि उस नारी से कह दो हमारे संत जी किसी नारी से नहीं मिलते हैं, उसको वहीं से लौटा दो। अब मीरा जी ने सुना, मीरा जी कोई सामान्य नारी थोड़ी थी। गिरधर गोपाल जिनके साथ चलते हो, मीरा जी ने जैसे कानों में सुना तो कहने लगी, स्वामी जी मैं तो ये सुन के वृंदावन में आई थी, मेवाड़ से चल करके कि वृंदावन में श्री कृष्ण की गोपियां रहती हैं। अगर कोई पुरुष रहता है तो परमात्मा श्री कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो गोपी ही रहती हैं। पर अभी भी आप गोपी नहीं बन पाए गोविंद की, अभी गोविंद की गोपी का रूप नहीं धारण किया, इसलिए मैं आपका दर्शन नहीं करना चाहती हूँ। अभी आप देह के भाव में हैं कि मैं भी कुछ हूँ, अभी आप अद्वैत में नहीं पहुंचे हैं। मेरे कहने का भाव है कि रास लीला तब समझ में आएगी जिसमें हमारे साक्षात भोले बाबा भी प्रवेश करने की प्रतीक्षा करते हैं। वृंदावन में निधिवन है, निधिवन में जहां भगवान रोज रास रचाते हैं। वृंदावन में गए हो तो जरूर जाइए, और निधिवन का दर्शन न किया हो तो जरूर करिए जाके। निधिवन की विशेषता क्या है? सायं होते होते बंदर चिड़िया जीव जंतु सब मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, वहां कोई नहीं रहता है। रात्रि के समय गिरधर रोज
सुंदर रास लीला भगवान की होती है। ये वृक्ष लता पताएं ही गोपी का रूप धारण कर लेती हैं। बंधु, मैं आपसे यही बात कहूंगा कि ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, इसी का नाम विशुद्ध रास है। ये रास लीला बड़ी अद्वितीय है भगवान की। इसको सामान्य लीला समझने की कोशिश ना करिए, साक्षात परमात्मा की लीला है। और हमारे शरीर में चित्त की वृत्तियां, हमारे शरीर में चित्त की वृत्तियां यही गोपी हैं। जो चित्त की वृत्तियां रहती हैं यही गोपी का रूप धारण करती हैं, और आत्मा ही परमात्मा श्री कृष्ण का रूप धारण करते हैं। और ये आपस में मिल जाए, इन्हीं का नाम महारास है। सुंदर जो है, निशम में गीतम तदनंग वर्धनो व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जैसे बंसी ने निनाद किया तो अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया बंसी ने। भगवान ने दर्शन दिखाया। सुखदेव भगवान कहते हैं, कोई गोपी लीप रही है तो लीपना छोड़ दिया, कोई गैया धो रही है तो गाय का दोहन छोड़ दिया, कोई भोजन परोस रही है तो भोजन परोसना छोड़ दिया, कोई भोजन बना रही है उसने बनाना छोड़ दिया। बस यही है, परमात्मा तब मिलता है जब जीव अपने धाम और काम दोनों छोड़ देता है। कभी कभी हम दोनों को पकड़े रहते हैं, इसलिए भगवान हमें जल्दी नहीं मिलता है। इसलिए धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निधि लूटन लागी। कभी कभी सब छोड़ करके भगवान की ओर चलिए। बड़े सुंदर स्वरूप में समस्त ब्रजवासिनियां, सुंदर गोपांगनाएं भगवान के निकट जो है, वृंदावन में यमुना के किनारे सुंदर वंशी बट है, उस वंशी बट वृक्ष के निकट भगवान गोविंद मधुर मधुर वंशी का स्वर लहरी सुना रहे हैं। समस्त गोपियां जैसे ही वहां पहुंचे, जैसे गोपांगनाएं भगवान के निकट पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानाम कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने कहा, ये आइए, स्वागत है गोपियां, पर धीरे से पूछा आई कैसे? बात तो वही हुई ना, किसी को बुलाओ कि कल आपका भोजन है हमारे यहाँ, और जब वो पहुंच जाए तो धीरे से पूछो कैसे आए हो, तो बेचारा पसीना पसीना हो जाएगा कि कल निमंत्रण दे के आया है और आज कहता है कैसे आए हो। ब्रूता गमन कारणम। गोपियों ने सुंदर भावों से भगवान का, बहुत सुंदर ये प्रणय गीत है। गोपियों ने भगवान को बड़े सुंदर भाव में उत्तर दिया। गोविंद मैवं विभोर हति भवान गदितम प्रशंसा संत्यज्य सर्व विषयान। हे प्रभु, हम सब कुछ छोड़ करके आपके निकट में आए हैं। तो भगवान ने गृहस्थ आश्रम के बातों को सुनाना शुरू कर दिया। कभी कभी लोग भाव में बह करके चले तो जाते हैं, पर ऐसा होता है कि पहुंच तो गए पर शरीर पहुंच गया पर मन की डोर घर में ही बंधी हुई है। तो भगवान कभी कभी परीक्षा लेता है कि ऐसा तो नहीं कि डोर वहीं बांध आ गए हैं। भगवान ने अनेक प्रकार के संसार की गृहस्थाश्रम की चर्चा की। परिवार की सेवा करना है, पुत्रों की सेवा करना है, पति की सेवा करना है, बोले ये सब ठीक है। पर गोपियों ने एक प्रश्न कर दिया भगवान से। क्या पूछने लगी? बोले अभी तक आपने खूब प्रवचन सुनाया, अब हम सुनाएंगे और आप बैठ करके सुनेंगे। तो भगवान ने कहा चलो मैं ही सुन लेता हूं थोड़ी देर। तो गोपियां कहने लगी, गोविंद ये बताओ, एक नारी का पति परदेश जाता है तो वो नारी कहती अब मैं किसकी पूजा करूंगी? तो पति ने अपनी फोटो दे दी, बोले इनकी पूजा करना। अच्छा तो ठीक है, तो बेचारी फोटो की पूजा करती रही। अब कई दिन पूजा करते करते बीत गए। एक दिन पति द्वार में आया और खड़खड़ाया, खोलो। अब वो बेचारी पूजा में लगी थी। तो गोपी ने कहा ये बताओ कि पूजा छोड़नी चाहिए कि दरवाजा खोलना चाहिए? अरे भगवान ने कहा बावरी है गई है, जब असली वाला आ गया तो नकली वाले के पीछे काय को पड़ी है।
जब असली आ गया है तो फिर क्यों है। बस यही गोपियों ने कहा गोविंद हम यही सुनना चाहती थी कि शरीर के पति तो संसार वाले हैं और आत्मा का पति तो केवल परमात्मा ही होता है, गोविंद होता है। इसलिए बंधु वो सबका पति है, हमारा भी पति है, आपका भी पति है, हर जीव का पति है। जो पालन करता है वही परम पति है, वही परम पिता है, हर जीवात्मा का पालन करने वाला है। सुंदर सुंदर भगवान अनंत स्वरूप में प्रकट हो गए, एक नहीं अनंत श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अंगना मंगना मंतरे माधवा अनंत श्री कृष्ण प्रकट हुए और अनंत श्री कृष्ण को देखते देखते अनंत गोपियां और अनंत श्री कृष्ण बड़ा ही सुंदर स्वरूप में हो गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि हरि गोकुल में मीठी मीठी तालियों के साथ वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, राधा नाचे रे। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरे रास रचो है। रास रचो है। मीठी मीठी तालियों से गाइए ना, हम सभी गोविंद की गोपी बन करके भाव से रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरे रास रचो है। हो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरे रास मीठी मीठी तो तालियों के साथ में भाव से गाइए हरे हरे। हो चंदा नाचे, सूरज नाचे नाच तारगन, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारगण। चंदा नाचे सूरज नाचे नाच तारगन, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। आहा, मन मेरो बन गयो सखी रे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास हो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे। हरि
सुंदर भगवान गोविंद अनंत गोपांगनाओं के साथ में अंगना मंगना मंतरे माधवा, सुंदर भगवान का अद्वितीय रास हुआ, आनंद हो गया। भगवान गोपेश्वर माता पार्वती जी रोज रासलीला में दर्शन करने के लिए चली जाती थी। भगवान ने कहा आप कहाँ जाती? बोले मैं भी दर्शन करने जाती हूँ। तो बोले मुझे भी तो ले चलो। तो पार्वती मैया ने कहा आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले भेष बड़ा विचित्र है और फिर नाच भी नहीं पाते। बोले कैसे नाचेंगे? बोले शंकर जी तांडव नाचते हैं और तांडव जो है उल्टा नाचा जाता है, एक पैर पर पैर रख करके नाचा जाता है। कथक सीधा नाचा जाए और तांडव जो है उल्टा। तो बोले ये भी नहीं जमेगा, क्या होना चाहिए? बोले नहीं मैं चलूंगा तो जरूर। तो बोले ऐसा नहीं तो फिर आज गोपी बनना पड़ेगा। तो बोले बना दो गोपी फिर आज। सुंदर मैया पार्वती जी ने सुंदर श्रृंगार किया भोलेनाथ जी का। आज भी वृंदावन में यमुना के किनारे गोपेश्वर विराजमान है। सायंकाल की बेला में गोपेश्वर का श्रृंगार होता है। कभी दर्शन करने जाए, सुंदर बढ़िया मांग भरी जाएगी, सुंदर भगवान को साड़ी पहनाई जाएगी, सुंदर वृंदावन की गोपी बनाया जाए, वो गोपेश्वर है साक्षात। आज मैं भी तो भगवान की लीला में शामिल होना चाहता हूँ। सुंदर सजाया जाए भगवान को और हमारे साक्षात त्रिपुरारी सुंदर जो है दिव्य स्वरूप में बेस बनाया। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। अरे पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जय हो। भोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। हो पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाची मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचो है ब्रज में भारी, रास रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
परमाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ रासेश्वर भगवान की बड़ा ही सुंदर भगवान का दिव्य नृत्य। आहा, सुंदर अनंत गोपियां, अनंत श्री कृष्ण भगवान दिव्य नृत्य करते हुए अंगना मंगना मंतरे माधवा। बस यही तो कठिन है, नृत्य करते हुए गोपांगनाओं के अंदर दरबारी नृत्य करती हुई गोपांगनाओं के अंदर भाव जागृत हो गया। ये वही परमात्मा है जो संसार को नचाता है, वो हमारे साथ नाच रहा है। बस यही तो कठिन है, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। इस गली इतनी सांकरी है, या तो भगवान रहता है या तो फिर संसार रहता है। आज नाचती हुई गोपियां, आज सुंदर भगवान का अद्भुत नृत्य, भोलेनाथ नाचे। अभी आपने सुना ना, भगवान ने जैसे भोलेनाथ जी को देखा, वाह आनंदित हो गए गोपेश्वर, आप भी आए हुए हैं। ये सारे वेद के मंत्र, सारी ऋचाएं, साधन सिद्धा नित्य सिद्धा, अनंत जन्मों से गोविंद को प्राप्त करने के लिए ये सामान्य कोई ब्रज गोपियां ही नहीं, ये तो अनंत जन्मों से वो अमलात्माएं हैं जो परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आई हुई है। बंधु, ये सुंदर भगवान का विशुद्ध मिलन ही रास लीला है, बड़ी सुंदर जो है। आज भगवान को देख करके गोपियों के अंदर एक भाव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, कौन सा भाव? ताशाम तत् सौभग मदम। मद माने होता है अहंकार। अहंकार कई प्रकार के होते हैं, धन का अहंकार, बल का अहंकार, परिवार का अहंकार। और सुखदेव जी कहते हैं, यहाँ उनका अहंकार नहीं, अपने सौभाग्य का मद है। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जिनके साथ में गोविंद नाच रहा हो, नटखट गोविंद परमात्मा जो है ठुमक ठुमक करके नाच रहा हो। आज भगवान उन गोपियों के भावों को समझ गए, तो देखते देखते नाचते नाचते भगवान तत्रैवांतर्धीयता, वहीं अंतर ध्यान। अब गोपियां परेशान हुई, अरे भाई कितने जन्मों से प्रतीक्षा करने के बाद वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार में अगर सबसे कठिन है तो भगवान को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि भगवान मिलता नहीं, मिलता है। इस कलयुग में सूर, कबीर, नानक, तुलसी, मीरा, नामदेव, तुकाराम, कितने लोगों को इसी कलयुग में मिला परमात्मा। ऐसा नहीं कि नहीं मिला। तुलसीदास जी को इसी कलयुग में दर्शन हुए, सूरदास जी को इसी में दर्शन हुए। ये वही सूरदास है। सूरदास जी की कथा आती है कि सूरदास जी किसी के घर में पानी पीने के लिए गए, और पानी पीते पीते आंखों ने जैसे संसार को देखा तो मन में ग्लानि हो गई, अरे आंखें तू संसार को इतना देखती है कि संसार इतना सुंदर है। आज से अब संसार को सुंदरता मुझे नहीं देखनी, अब देखना है तो श्याम सुंदर की सुंदरता देखनी है। आज जैसे ही दोनों कांटे लेकर के आंखों में लगाए तो आंखें समाप्त हो गई, और जब आंखें समाप्त हो गई तो कौन ले जाएगा। तो रास्ते में भटकते हुए चले जा रहे थे तो वो परमात्मा मिल गया, बाल रूप में बाल कृष्ण मिल गए, और कहने लगे, बाबा तुझे मैं पहुंचा दूं वृंदावन। बोले, मैं तो जाने के लिए तैयार बैठा हूँ लाला, तू कौन है? बोले, ये पूछने की जरूरत नहीं, ले मेरा डंडा पकड़ चल मेरे साथ में। और भगवान गोविंद सूर को लेकर के सूरदास जी को चले। पर परमात्मा किसी का डंडा पकड़े तो सारे शरीर में रोमांच हो गया, कनेक्शन करंट से करेक्ट।
एकदम से शरीर रोमांचित होने लगा तो सूरदास जी ने डंडा खिसकाना शुरू किया और जैसे हाथ पकड़ने की कोशिश की भगवान की तो जोर से हाथ छुड़ाया और छुड़ा करके भागे तो सूर बोल पड़े हस्त मुख क्षिप्त जातो सी किमाश्चर्यम किमद्भुतम। हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोही, आज मेरे हाथ को छुड़ा के जाते हो पर मैं भी कहता हूँ कि हृदय से यदि जाओगे तो सबल बदोगे तो ही। मैंने तुझे हृदय में बिहारी हृदय में बैठा लिया है बंधु। कभी कभी ऐसा ही होता है। देखते देखते परमात्मा गोविंद अंतर्हित हुए। समस्त गोपियों ने गोविंद को ढूंढा, सारे वृंदावन में ढूंढा, एक जगह नहीं। ढूंढते ढूंढते सबसे पहले गई तुलसी महारानी के पाद कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोपियां तुलसी मैया से कहने लगी, अरे तुलसी तुझसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं, कहीं तेरे स्वरूप में तो नहीं समा गए। तुलसी मैया ने कहा, नहीं मेरे पास तो नहीं आए। तो दौड़ करके पीपल वृक्ष के पास पहुंच गई। अरे अस्वस्थ, आप भी वासुदेव हैं, वो भी वासुदेव है, कहीं आप में तो नहीं समा गया? बोले यहाँ भी नहीं आए। सारे वृंदावन में भगवान को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। कठिन स्वरूप है। आकर के यमुना जी के किनारे बैठ करके एक गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। आहा, 19 श्लोक है गोपी गीत। धर्म सम्राट पूज्य कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि गोपी गीत में इतना बड़ा महात्मा भरा है कि अगर रोज कोई प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करे तो इसी जन्म में उसे भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति हो सकती है। इतना बड़ा महात्मा गोपी गीत का है। 19 श्लोक गोपी गीत के। कनक मंजरी छंद में बैठ करके बंधु, मैं बहुत गहरी बात आपसे करना चाहता हूँ। भगवान 2 चीजों से पहचाना जाता है, या तो ज्ञान मार्ग से भगवान जाना जाता है, और ज्ञान ना हो पाए तो हरि गुण गान मार्ग से पहचाना जाता है। या तो ज्ञान अच्छा हो जाए या तो गान अच्छा हो जाए। सुंदर तन्मयता के साथ में नेत्रों को बंद करके कभी कभी भगवान के लिए जब आनंद से गाते हैं ना, तो गोविंद उस आवाज को सुनता है। 19 श्लोकों में गोपियों ने गाया। यमुना के किनारे बैठ करके पुनः पुलिन मासाद्या भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की भावना से कनक मंजरी छंद में बड़े भाव से उन्होंने गाया। आइए हम लोग भी गोपी गीत को सुने, जिन्हें आए वो साथ में गुनगुनाए। बड़े सुंदर कुछ श्लोकों का आनंद लें। जयतिधिकं जन्मना प्रजा शयत मंदिरा शाश्वत
बड़ा सुंदर भाव है इन 19 श्लोकों में। स्ट्रिंग न लगाइए, स्ट्रिंग नहीं, बड़ा ही सुंदर मनोहारी भाव है। एक एक श्लोक का भाव, ये वही गोपी गीत है जो वृंदावन की भूमि में गाया गया होगा। यमुना के किनारे अनंत गोपांगनाएं बैठ करके विरह की वेदना से गोविंद गोपीश्वर गोपेश्वर रास रासेश्वर उस पर ब्रह्म परमात्मा को पुकारा होगा बंधु। और जब हृदय से गान जब रो करके गाया जाए ना, छोटा सा बच्चा जब रोने लगे बंधु, देखा है ना आपने, जब बिलख बिलख करके बच्चा रोता है ना, तो मैया सारे काम छोड़ करके भागती है उसे पकड़ने के लिए। बस यही जीव का स्वभाव है। जब हमारी अंतरात्मा उस परमात्मा श्री कृष्ण के लिए पुकारती है तो वो परमात्मा इतना निष्ठुर नहीं है। परमात्मा कितना कोमल है कि फूल पुष्प भी मृदूनि कुसुमादपि, पुष्प से भी ज्यादा कोमल परमात्मा का स्वभाव है। इतना कोमल स्वभाव परमात्मा का है। जब रुदन सुनता है, भाव सुनता है बंधु, इस कलयुग में दो महापुरुषों ने भगवान के लिए रो करके गाया। कौन है? एक भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई जब गोविंद के लिए गाती थी बंधु, कथा आती, हमारे विद्वान कहते हैं एक ही बार उन्होंने जब द्वारिकाधीश के सामने गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जब भाव से एक पद को गाया तो सारा शरीर द्वारिकाधीश में भगवान की मीराबाई का लीन हो गया। इस मानव के शरीर से अगर कोई परमात्मा में लीन हुआ है तो वो मीराबाई है, हमारे संत कहते हैं। और दूसरे चैतन्य महाप्रभु कलि पावना अवतार बंगाल प्रांत में जिन्होंने जन्म लेकर के चैतन्य भगवान गोविंद के विरह में वेदना में रुदन करते करते जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस विरह की वेदना में भगवान से रुदन करने लगे तो सशरीर भगवान जगन्नाथ में समाहित हो गए। ये दो महापुरुष हैं जो इस कलयुग में सशरीर भगवान में लीन हो गए। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ गाइए तो प्रेम से गाइए, जितना भी गाइए विरह से गाइए, आनंद से गाइए, और गिरधर के लिए गाइए। संसार के लिए गाएंगे तो गाना बन जाएगा, और परमात्मा के लिए गाएंगे तो हरि गुण गान बन जाएगा, परमात्मा का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए उस गोविंद के लिए गोपियों ने जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा। आइए गोपी गीत के कुछ श्लोकों को सुने, क्या कहने लगे। एक एक श्लोक का अर्थ बड़ा अच्छा है। घर में गोपी गीत की पुस्तक लाइए और पढ़िए, उसे याद करिए। ये हमारी संस्कृत जगत की महत्वपूर्ण ये उपलब्धियां हैं। एक एक गीत में हमारे अनंत श्री विभूषित वृंदावन के साक्षात भागवत स्वरूप पूज्य पाद स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी महाराज एक एक महीने जिन्होंने गोपी गीत में सुनाया हो, इतना भाव एक एक गीत में, विरह की वेदना में जब गोपियों ने श्री कृष्ण को गाया तो इस विरह की वेदना को भगवान सहन नहीं कर पाया। इसलिए मैं कहता हूं कि गोपी गीत का पाठ आप करें और फिर एक एक शब्द को देखें क्या लिखा हुआ है। जयति ते दिकम, क्या लिखा? जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा। हे श्री कृष्ण, ते जन्मना ब्रजा अधिकम जयति। आपके जन्म लेने से इस ब्रज की जय जयकार होने लगी। नहीं कौन दोहाई देता, कौन यहाँ दर्शन करने आता। ये तो परमात्मा आपके चरणों की कृपा है बिहारी जी, कि बांके बिहारी प्रकट हो गए तो सारे ब्रज की बलिहारी हो गई। सारे ब्रज में बांके बिहारी की कृपा का आनंद मिलने लगा। श्रयत इंदिरा, श्रयत माने आश्रय, इंदिरा माने लक्ष्मी। वृंदावन में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यमुना जी के उस पार एक बेल वन है, कभी दर्शन करने जाइए। वृंदावन के निकट में 12 वन हैं, उनमें से एक वन का नाम बेल वन है। और जहाँ बेल वन में लक्ष्मी जी रहती है, ब्रज में प्रवेश करने का उन्हें अवसर नहीं मिलता, क्योंकि भगवान की ये माधुर्य लीला है। और जब माधुर्य लीला में ऐश्वर्य प्रवेश कर जाता है तो माधुर्य समाप्त हो जाता है। कभी वृंदावन में
भगवान ने सोने के आभूषण नहीं पहने मेरे बांके बिहारी ने, कभी सोने का मुकुट नहीं लगाया, कभी बिहारी जी ने पदत्राण नहीं पहने, पैरों में पादुकाएं नहीं पहनी, कभी भगवान ने बिहारी जी ने सिले वस्त्र वृंदावन में नहीं पहना, गले में बस वही वैजंती माला पड़ी हुई है और मोर मुकुट सुंदर भगवान के सुशोभित होता है और सुंदर भगवान गारे में पीतांबर डाले रहते हैं। ऐसी सुंदर झांकी भगवान की जो है, बांके बिहारी की जो बड़ी सुंदर झांकी है। यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी वृषभान दुलारी, 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 यमुना और मधुबन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, आहा। यही है वृंदावन। मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से गाइए। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी वृषभान दुलारी, 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 यमुना और निधि बन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। यही है वृंदावन। राधे 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 राधे। श्याम श्यामा 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 श्याम श्यामा। राधे 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 राधे। श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा। यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। यही बोलिए बांके बिहारी लाल की सुंदर दिव्य लीलाओं में से आज भैरवी ही लगा दीजिए। बड़ा ही सुंदर स्वरूप भगवान ने दिव्य मनोहारी लीलाओं को किया। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाः जनाः।
गोपियों ने कहा, हे नारायण, इस संसार में सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि जीव को है तो भगवान की कथा है। आपका ध्यान मेरी ओर रहे। ऐश्वर्य लीला, माधुर्य लीला का मैं दर्शन करा रहा था। जहां लक्ष्मी प्रवेश न कर पाए वहां माधुर्य है, और जहां लक्ष्मी प्रवेश कर जाए वो ऐश्वर्य है। श्रेत इंदिरा सस्व दत्रहि दयित दृश्यताम। हे प्रभु दर्शन दीजिए। दृश्यताम, सारे दिशाओं में हम आपको देख रही हैं। तो ये धृता सब, ये हमारे प्राण है नारायण, आप ही प्राण है हमारे प्राण आप में समर्पित हैं। तो ये धृता सब त्वाम विचिन्वते, हम आपको ही ढूंढ रही हैं नारायण। नखल गोपिका नंदनो भवान, आप गोपी यशोदा के पुत्र नहीं है, आप तो अखिल देहना मंत्रदात मुद्रक। हर जीव की अंतरात्मा में बैठे हुए वो परमात्मा है जो हर जीव को देखते हैं, हर जीव का निरीक्षण करते हैं। साक्षी रूप में परमात्मा विराजमान है। समस्त प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, ये जीव आपकी शरण में आता है तो उसके पाप खींच लेते हैं परमात्मा। है नारायण। तृणचरारुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कर्णकुचे सुनः क्रंद्रहच्छयन मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरी रिमा वीर मुह्यते रधर्षि धुना प्यायश्वनः। हे प्रभु, आप उस अधरामृत का पान हमें कराइए। तब कथा अमृतम, जो आपकी कथा अमृत है, ये तपे हुए जीवन को भी आनंद प्रदान करते हैं। कहीं भी जाएं ताप ही ताप, संताप ही संताप। अगर आनंद कहीं है, विश्राम कहीं है, तो भगवान की कथा में विश्राम है। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है, पायो परम विश्राम। भगवान की कथा विश्राम देती है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। भगवान की कथा जीव को आनंद देती है। तब तो जीवन बन, ये जीव जहां भी जाता है इसे ताप बहुत मिलता है, संताप बहुत मिलता है। शांति अगर मिलती है तो केवल भगवान की कथा में मिलती है। इसलिए नारायण भूमि गृणन्ति ते भूरिदा जना, संसार में सबसे बड़े दानी कौन है? जो भगवान की कथाओं को दान में करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण कराते हैं, परमात्मा की इन लीलाओं को। एक एक श्लोक गोपी गीत का बड़ा मार्मिक है। 19 श्लोक सुने तो बहुत समय लगे, पर मैं एक भाव पक्ष आपको सुनाता हूं कि गोपियों ने भक्ति भाव को भगवान को समर्पित किया। नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा, और नारद भक्ति सूत्र में उन्होंने अगर सबसे पहले प्रशंसा किसी की तो यथा ब्रज गोपिका नाम। उन्होंने कहा वृंदावन की गोपी से सुंदर कोई भक्ति नहीं है। जो सरल रूप में भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। क्यों प्राप्त कर लिया? जो सब काम भगवान के लिए करती है। यो दोहने वहनने मथनो पले पा प्रेंखे खनार भरुदिते। जो दोहन कर रही है तो श्री कृष्ण के लिए गाय धोती है, भोजन बनाती है तो भगवान के लिए बनाती है। बात समझ में आ रही है? हम लोग काम करते हैं तो अपने लिए करते हैं। कहते हैं क्या बन रहा है? बोले खाना बन रहा है। अरे खा माने खाओ, ना माने नहीं। जो खाने लायक नहीं वही तो खाना है। अरे नहीं, क्या बन रहा है? क्या बोलना है? भगवान का प्रसाद बन रहा है, भोग बन रहा है। अगर केवल इतना कहने से भक्ति हमें मिल जाए कि भगवान का प्रसाद बन रहा है, और जब भगवान को भोग लग जाएगा तो ये महाप्रसाद बन जाएगा। केवल 2 तुलसी के पत्र डालने हैं और भगवान को कहीं ना कहीं ये कहना है कि ये परमात्मा आपका है। बात समझ में आ रही है? आजकल की माताएं इतनी चतुर हो गई कि भगवान का भोग बाद में लगता है, अपना भोग पहले लगता है। कहती महाराज जी चीनी कम नहीं है, मैं टेस्ट करके आई। पहले पी लेती हैं बाद में। अरे नहीं, ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्यों झूठा करते हैं? रसोई घर को पवित्र रखिए।
भगवान का भोग लगाइए, तुलसी दल चढ़ाइए, स्नान करके भोजन बनाइए। जितनी पवित्रता आप रसोई घर में रखोगे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी। अरे भाई अच्छा खान पान शुद्ध करिए, पवित्र करिए। भगवान की पूजा घर में रोज भोग लगना चाहिए। जो भी कहीं ना कहीं घर में सामान आए, पहले गोविंद को भोग लगाइए, और जब भगवान को भोग लगाएंगे तो सारा कलयुग समाप्त हो जाएगा उससे। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद भूषण पट धरहि। परमात्मा का स्वरूप बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। यमन में जाइए, सुंदर भगवान की दिव्य मनोहारी लीलाओं में भगवान गोविंद ने गोपी गीत को सुन करके परब्रह्म परमात्मा उनके सामने प्रकट हो गए। ताशामाविर्भूस्तौरि इसमें मान मुखाम्बुजः पीतांबरधर सृगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। गोपियों के रुदन को सुन करके भगवान विरह की वेदना को सुन नहीं पाए और मेरे बांके बिहारी प्रकट हो गए। गोपियां रुदन कर रही थी, भगवान सामने हंस रहे थे। अरे गोपियों ने कहा गोविंद हम रो रही हैं, आप हंस रहे हैं। भगवान ने कहा कहीं गए थोड़ी थे, हम तो आपके पास में ही थे। मैं अपने भक्तों को छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं मैं उनके बीच में ही रहता हूँ। गोपी गीत का प्रभाव देखिए। 19 श्लोकों में जिन्होंने भगवान गोविंद को प्रकट कर दिया हो, परमात्मा को प्रकट कर दिया हो, ये गोपी गीत का महत्व है। सुंदर सुखदेव भगवान कहते हैं रेमे रमेशा ब्रज सुंदरी भी यथार्वकस्व प्रतिबिंब विभ्रमः। जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब को देख करके नृत्य करता है, भगवान बिंब है और ये सारे स्वरूप भगवान के प्रतिबिंब है। समझ रहे हैं ना? धर्म सम्राट गर्भात्री जी महाराज कहा करते थे कि बिंब को, प्रतिबिंब को सजाना है अगर तो बिंब को सजाइए। शीशा के सामने खड़े हो जाएं तो अंदर वाला प्रतिबिंब है और बाहर वाला बिंब है। किसी ने कहा अंदर वाले को सजाना है, तो बोले जब बाहर वाला सज जाएगा तो अंदर वाला अपने आप सज जाएगा। इसलिए परमात्मा का स्वरूप जो है वो बिंब है और ये जीवात्माएं उसकी परछाई है, प्रतिबिंब है। इसलिए बिहारी जी को सजाइए, भगवान को सजाइए। सुंदर
गोपी गीत के उपरांत युगल गीत का वर्णन हुआ। श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं। कल मैंने आपको वेणु गीत सुनाया था, वर्हा पीडम नटवर बपहु, ये वेणु गीत है। और ये दूसरा क्या है? ये गोपी गीत है। थोड़ा हारमोनियम कम रखिए। ये दूसरा क्या है? गोपी गीत है। और तीसरे गीत का नाम क्या है? युगल गीत। युगल माने साक्षात बांके बिहारी और श्री राधा रानी का जो स्वरूप का दर्शन है। बाम बाहुकृत बाम कपोलो बल गतम भ्रुरधरारपुत वेणु। भगवान का जो है विग्रह, जो है श्री विग्रह बांके बिहारी जी का जो स्वरूप है, वो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का एकीकृत विग्रह है। जहाँ नीचे श्रृंगार राधा रानी का होता है और ऊपर श्रृंगार बांके बिहारी जी का होता है, भगवान का होता है। वृंदावन के अद्भुत संत हुए हरिदास जी महाराज आज से 500 वर्ष पहले भगवान के लिए जब वो पद गाते थे, क्योंकि तानसेन के गुरु थे हरिदास जी महाराज। एक बार अगर उन्होंने सोचा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 भगवान की जय। भगवान की दिव्य मनोहारी लीलाएं हमारे आदरणीय वकील साहब शुक्ला जी जमालपुर से आए हुए हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। बड़ी व्यापक व्यवस्था में आपका योगदान है। हमारे आयोजक यजमान के आप दामाद जी हैं। बड़े ही सद्भाव से भी कुछ दिन पहले आपके गृह स्थान में भागवत भगवान की कथा हुई और उसी का प्रभाव हुआ कि हमारे आदरणीय बसंत लाल शुक्ला जी ने बड़े ही भक्ति भाव से कथा का आनंद लिया। आज उसी के प्रभाव से हम लोग इस कथा का रसपान कर रहे हैं। सुंदर भगवान ने केसी दैत्य का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। और भगवान की अब 2 प्रकार की लीलाएं हैं, एक परित्राणाय साधूनाम और दूसरी विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान ने कहा बंसी बजाने का समय पूरा हो गया, अब तो शंख फूंकने का समय आ गया। अरे भाई, अगर बंसी ही बजती रहेगी तो शंख कब बजेगा? भाई बंसी तो चैन में बजती है,
कहते हैं बड़ी चैन की बंसी बज रही है। भगवान गोविंद को वृंदावन में आनंद मिला और राम जी को श्री चित्रकूट में आनंद मिला। दोनों अवतारों की लीलाएं हैं। श्री राम अवतार में सबसे ज्यादा समय राम जी चित्रकूट में रहे, 12 वर्षों तक चित्रकूट में निवास हुआ। इसलिए चित्रकूट आनंद की भूमि है, तपस्वी की भूमि है और वृंदावन भगवान के प्रेमियों की भूमि है। भगवान में कथा आती है, बंसी को लेकर के राधा रानी को कह दिया, राधे अब आज के बाद ये बंसी नहीं बजेगी। अब बंसी का कार्य पूरा हो गया। 11 वर्ष 58 दिन तक भगवान की व्रज की लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं। अब भगवान अब दूसरी लीला में प्रवेश कर रहे हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। अब उस लीला को प्रारंभिकीकरण करने के लिए नारद जी महाराज पधारे। जब तक संत नहीं होते हैं तब तक कोई नई लीला की शुरुआत नहीं होती। तो नारद जी ने कहा, महाराज अब चलिए, बहुत समय हो गया, आगे की लीला को बढ़ाइए। अगर यही मटकी फोड़ेंगे तो आगे की लीलाएं कैसी होगी। तो भगवान ने कहा तो ठीक है, अब चलिए आगे को बढ़ते हैं। अब नारद जी यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज लेकर के गए और सीधे कंस को सुनाया, बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। जैसे रिपोर्टर मजबूत खबर लेकर के जाए तो बड़ा महत्व होता। क्या रे? बोले जो कोई नहीं जान पाया वो मैं जान करके आया हूँ। क्या जान के आए हैं? बोले देवकी मैया के जो 8वें पुत्र थे वो नंद नंदन नहीं, वो तो वसुदेव नंदन है। उनको बुलाइए और सीधा काम समाप्त कर दीजिए। कंस ने कहा, भेजा तो बहुतों को पर लौट के कोई आया ही नहीं। ना टेलीफोन करे ना फोन कहीं संदेश भेजे कि मैं अच्छे से पहुंच गया, जो गया वहीं का रह गया। भेजा तो मैंने बहुत को, बकासुर, अघासुर, पूतना, धेनुकासुर, जाने कितने असुरों को भेजा, पर कोई लौट करके नहीं आया। जीवन का एक संकेत है बहुत बड़ा कि भगवान को लाने के लिए अभी तक क्रूरों को भेजा गया। क्रूर माने जो दुष्ट आत्माएं थी, क्रूर माने आसुरी सत्ता जो थी। भगवान को कभी क्रूर नहीं ला सकता है, भगवान को जब भी लाएगा तो अक्रूर ही ला सकता है बंधु, जिसकी क्रूरता खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है ना? बड़े भाव से आप उस बात को समझिए, जीवन की क्रूरता को खत्म करिए। शरीर में आपकी कुटिलता जो है उसे खत्म करिए। आज सुंदर अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर कौन है?